ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान दिया है। बयान बड़ा अजीबोगरीब है। लोगों ने हैरत भी जताई है कि मौलाना ये आंकड़े कहां से लाए हैं। आपको ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। सबसे पहले मैं उनका बयान आपको बताता हूं। वीडियो आप पूरी देखिएगा। इसमें मैं जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का बयान भी सामने रखूंगा, जो उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार दिया। सबसे पहले बात करते हैं आसाम के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल। जरा सा इनका परिचय आप जान लीजिए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं, आसाम से सांसद हैं और वहां पर विपक्ष में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, मौलाना भी हैं। देवबंद दारुल की मजलिस शूरा यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अब इनका बयान सुन लीजिए सांसद बदरुद्दीन अजमल का। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने आसाम में एक इलाके में एक प्रोग्राम में एक बयान दिया और बयान यह दिया कि हम मुसलमान चोरी, लूट, डकैती, रेप सब में आगे हैं, जेल जाने में हम नंबर 1 हैं। दूसरे लोग चांद पर जा रहे हैं और हम जेल पर पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो कौम के लड़के हैं पढ़ते वढ़ते नहीं हैं और धोखा देने में नंबर 1 हैं। आज हम हर क्राइम में आगे हैं। किसी भी थाने में जाकर के पता कर लीजिए और पूछिए कि इस इलाके में कितना क्राइम होता है, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जुर्म के मामले में मुसलमानों के लड़के आगे हैं। चोरी में, डकैती में, लूट में, रेप में, इसमें मुस्लिम समाज के लड़के आगे हैं। बल्कि उन्होंने तो नंबर 1 का इस्तेमाल किया है कि वो नंबर 1 है। अब ये बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया। इस पर मशहूर पूर्व आईपीएस जिन्होंने एक अंग्रेजी में किताब लिखी है, मुसलमानों की बदहाली, एजुकेशन में कमी, सियासत में वो क्यों आगे नहीं है, क्यों उनको नजरअंदाज किया जाता है, किस चीज के वो शिकार हैं, उसको लेकर के एक अंग्रेजी में किताब लिखी जो पिछले दिनों दिल्ली में जिसका विमोचन हुआ था। उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के बयान पर हैरत जताई। आप ट्वीट पढ़िए उनका, अब्दुल रहमान साहब का। उन्होंने कहा कि पता नहीं मौलाना को ये आंकड़े कहां से मिले। क्राइम का, जुर्म का जो संबंध है वो जिहालत से है, पिछड़ेपन से है और ऐसा बयान बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं देना चाहिए था। आपको बता दें कि पूरा आईपीएस अब्दुल रहमान जिन्होंने बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर ऐतराज जताया है, उनकी उस मशहूर किताब का विमोचन खुद बदरुद्दीन अजमल के हाथों दिल्ली में हुआ था, जिसमें बदरुद्दीन अजमल, सांसद मनोज झा, पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। तो उन्होंने ही बदरुद्दीन अजमल के इस दावे की पोल खोल दी है, उन पर निशाना ही साधा है और कहा है कि ये आंकड़े कहां से आए, मौलाना आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया। बाद में जब इस पर ऐतराज उठे कि अरे आपने तो एक ही समुदाय के लोगों को क्राइम के मामले में नंबर 1 घोषित कर दिया, तो बदरुद्दीन अजमल ने एक टीवी चैनल से बातचीत में एक तरीके से अपनी सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने ये बात अशिक्षा की वजह से कही, तालीम की हमारे लोगों में कमी है, उसकी वजह से मैंने ये बात कही। मैंने दुनिया में बहुत जगह देखा कि हमारे लोग तालीम में बहुत पीछे हैं। वो हाई एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है हासिल करने की, वो मैट्रिक तक पास नहीं कर पाते हैं, 10वीं तक पास नहीं कर पाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं हमारे लड़के। उन्होंने यहां तक कहा कि इस्लाम ये पैगाम देता है, जो बात उन्होंने कही ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम ये पैगाम देता है कि महिलाओं का सम्मान आप सबसे पहले खुद कीजिए। मर्दों को ये पैगाम दिया गया है, ये हुक्म दिया गया है कि आप अपनी निगाह पहले नीची कीजिए। अगर आप बाजार में जा रहे हैं, महिलाएं हैं सामने, तो आप अपनी निगाह नीची कीजिए। देखिए ये बदरुद्दीन अजमल ने बड़ी काबिल तारीफ बात बताई है, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है कि रेप, चोरी, डकैती में मुसलमान नंबर 1 है। किसी भी थाने में चले जाइए, पता कर लीजिए तो पता लगेगा कि हर क्राइम में मुसलमानों का पहला नंबर है। तो इस पर ऐतराज उठ रहे हैं और बाद में उन्होंने इसे अशिक्षा से भी जोड़ दिया, जिहालत से जोड़ दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल साहब की बात में सच्चाई नहीं है, लेकिन यह कहना कि एक समुदाय के तो लोग पहले नंबर पर हैं क्राइम करने में, ये किसी भी तरीके से एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती।
कोई भी समुदाय हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, अगर आप उनको क्राइम में नंबर 1 बताएंगे तो ये बात तो बेमायने होगी, क्योंकि आपने तो एक तरीके से ये कह दिया कि बस मुसलमान तो क्राइम ही करने में आगे है। नंबर 1 का मतलब तो यही होता है। और इस पर मैंने आपको कहा, पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान ने खुद ऐतराज जताया, जिनकी किताब का विमोचन तक बदरुद्दीन अजमल के हाथों हुआ था। बहरहाल अब मैं आपको जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह बयान मौलाना अरशद मदनी ने एक नहीं बल्कि कई जगह दिया। जब मुंबई के आजाद मैदान में, जो ऐतिहासिक आजाद मैदान है, इसमें एक जनसभा जमीयत उलेमा हिंद की हुई थी, उसमें मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट तौर पर एक मुद्दे पर बात कही थी। और वो मुद्दा क्या था? वहां पर कई लोगों ने अपने संबोधन के दौरान ये बात कही कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो दूसरे धर्म में जा रही हैं और उनसे शादी कर रही हैं। इस पर मौलाना अरशद मदनी ने उस वक्त ये कहा, आप YouTube पर भी जा सकते हैं, उनका बयान सुन सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि मजहब ऐसी चीज नहीं है कि जिसे एकदम से बदल दिया जाए कि आज हमने ये मजहब बदल दिया, कल वो मजहब बदल दिया। जहां तक लड़कियों की बात है, मुस्लिम लड़कियों की, कि वो अपना धर्म छोड़कर बहुत सारी लड़कियां चली जाती हैं, हालांकि ये हमेशा से होता आया है। अब इसको लेकर के लव जिहाद ये वो, इस पर कानून भी बना दिया गया है, कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। और आपको ये बता दें कि लव जिहाद के बारे में बरेली मरकज से काफी पहले एक फतवा आया था। किसी ने ये पूछा था कि जो मुसलमान के लड़के, मैं यहां जो वीडियो बना रहा हूं स्पष्ट तौर पर बना रहा हूं, जो बात कह रहा हूं बिल्कुल क्लियर करके कह रहा हूं, मेरी बात से किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन बात जो मैं कहूंगा वो बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं और हकीकत कह रहा हूं। तो कुछ वक्त पहले बरेली मरकज से, जहां से फतवे जारी होते हैं, वहां से किसी मुसलमान ने यह पूछा कि आजकल मुसलमान के लड़के हिंदू लड़कियों को धोखा देते हैं, उनके साथ फरेब करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? सवाल लव जिहाद को लेकर के था। लव जिहाद वो चीज है जिसको में ये कहा जाता है कि मुसलमान के लड़के, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज है हमारा, उनके लड़कियों को फंसाते हैं और उनको धोखा देते हैं, नाम बदलकर उनसे शादियां करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है। इसको लव जिहाद कहा जाता है। तो इसको लेकर वहां पर किसी मुसलमान ने, शायद बाराबंकी के या कहां के थे, उन्होंने ये सवाल किया बरेली मरकज से कि इसमें इस्लाम क्या कहता है। तो इस पर जो फतवा दिया गया वो वहां के एक आलिम हैं, विद्वान हैं, मौलाना शहाबुद्दीन। वो अपने कई साथियों के साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया को बुलाया और उसके अंदर उन्होंने उस फतवे की कॉपी मीडिया को भी दी। और उस फतवे में उन्होंने ये कहा कि देखिए, इस्लाम में लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है। कोई लड़का अगर किसी लड़की को धोखा देता है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस्लाम में धोखा है ही नहीं। अगर कोई मुसलमान का लड़का ऐसा करता है कि वो किसी गैर मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई की बच्ची को, लड़की को बहलाता फुसलाता है, अपने प्रेम जाल में फंसाता है, नाम बदलकर उससे शादी करता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ काम करता है। इस्लाम की नजर में वो गुनहगार है, परवरदिगार की नजर में वो बहुत बड़ा गुनहगार है, जिसकी बहुत सख्त सजा उसको मिलेगी। ऐसा मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सब धोखा है, फरेब है। अगर कोई मुसलमान का लड़का इस तरीके के काम करता है तो उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि वो गुनहगार है। मुसलमान का लड़का अगर मुसलमान की लड़की को भी धोखा देता है तो भी वो गुनहगार है, क्योंकि इस्लाम में धोखा शब्द नहीं है। आप किसी को बहला के, फुसला के, नाम बदल करके
उसके साथ गलत काम करके उसको अपने प्रेम के जाल में फंसा करके उस पर दबाव डालें कि तू मजहब बदल तब तुझसे शादी करूंगा, या शादी करने बाद में बताएं कि मैं दूसरे मजहब का था, तुझको भी मजहब बदलना पड़ेगा। तो ये जबरदस्ती हुई, और जबरदस्ती यहां नहीं है। कोई कुछ भी कहे, ऐसा उस फतवे के माध्यम से बरेली मरकज के उलेमाओं ने मीडिया के सामने वो फतवा रखा था और बताया था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये बात, अब मैं आपको जिस बात की तरफ ध्यान दिलाने जा रहा हूं, मौलाना अरशद मदनी के सामने मुंबई के आजाद मैदान में कई मौलानाओं ने, विद्वानों ने यह तकरीर में कहा कि हमारी बच्चियां उधर जा रही हैं, वो उस सोच से प्रभावित हो जाती हैं, मतलब प्रेम जाल में फंस जाती हैं और वो अपना धर्म बदल लेती हैं। तो मौलाना अरशद मदनी ने उसके जवाब में मंच से ही ये कहा कि देखिए, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे कोई ऐसे ही बदल दे कि आज धर्म बदल दिया, कल दूसरे धर्म में आ गए, परसों तीसरे धर्म में आ गए। और जहां तक ये बात है कि लड़कियां गुमराह हो रही हैं, अपने खानदानों को छोड़ रही हैं, मुश्किलें पैदा कर देती हैं, वो दूसरे धर्म में जाकर के शादियां कर रही हैं, तो इसके लिए मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन के लिए, मुस्लिम लड़कियों को अलग से पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना करें। और मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को नसीहत करते हुए यहां तक कहा कि शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन कौम के नाम पर आपके पास एक पैसा नहीं है। आपके पास क्या कमी है? आप क्यों अपने स्कूल कॉलेज नहीं खोलते? और मौलाना अरशद मदनी ने यह बात कही। मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि मैं उनका कोई प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता पर जोर देता हूं, जो बात होती है वही कहता हूं। लेकिन उन्होंने उसमें एक ऐसी काबिल तारीफ बात कही जो वाकई सराहनीय। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लड़कियों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल खोलने चाहिए कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो जब उनकी शिक्षा व्यवस्था देखें, उनका तालीमी निजाम देखें, तो वो भी अपनी बच्चियों को वहां पढ़ाना अच्छा समझें। आप ऐसे तालीमी इदारे, ऐसे शिक्षण संस्थान क्यों नहीं बनाते? क्यों आप शादियों में फिजूल खर्ची करते हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो? और ये एक सच्चाई है कि आजकल शादियों में जिस तरीके से फिजूल खर्ची होने लगी है, बात 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से ऊपर तक पहुंच जाती है। जो शादी मात्र चंद लाख में, या मैं कहूं लाख, 1.5 लाख में, या 50,000 में, 80,000 में हो सकती है, उसको शोबाजी के लिए, नाम सोचते हैं कि हमारा नाम रोशन होगा, उसमें लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कहीं कहीं तो करोड़ों रुपए तक खर्च करने की बातें आती हैं, और इतना दहेज दिया जाता है। दूसरी ओर ये आवाजें उठती हैं कि दहेज एक अभिशाप है, ये जिंदगियों पर भारी है। दहेज की आग में जब लड़कियां जलती हैं तो फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उन पर तरह तरह से जुल्म होते हैं। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए मामूली सा सामान, जिसे आप दहेज नहीं कह सकते, कि जो भी कुछ खास खास चीजें हैं वो देने के लिए गिफ्ट के तौर पर, कि बच्ची घर से विदा हो रही है, उसके लिए कि जैसे कोई बेड दे दिया, कुछ और दे दिया, इसके लिए कितना परेशान रहता है, जिंदगी भर कमाता है। और इसको भी छोड़ दीजिए आप, चलिए ये नहीं देना चाहिए, गलत है, दहेज दहेज है, चाहे वो कैसा भी हो। बारातियों को खाना खिलाने के लिए, शादी का इंतजाम करने के लिए कर्जा लेता है, तब अपनी बच्चियों की शादी करता है। और जिसके कहते हैं कि बेटी वरदान है, बिल्कुल वरदान है। मजहब इस्लाम में बेटी की बहुत बड़ी अजमत बताई गई है, बहुत बड़ा मकाम बताया गया है बेटी की परवरिश करने वाले का। मैं आज ही इस बात को पढ़ रहा था, और दूसरे धर्मों में भी बेटी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। तो आज क्या है कि किसी के अगर 2 या 3 या 4 या 2 ही बेटियां हैं या 3 ही बेटियां हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो कर्जदार हो जाएगा, कैसे शादी करेगा। और वो बाप तमाम उम्र अगर गरीब है तो पिसता चला जाता है मेहनत मजदूरी में। उस एक दिन के खाने के इंतजाम के लिए
जो बारातियों के लिए किया जाता है, खाने खाने के इंतजाम के लिए, उसको मेहनत की चक्की में सालों बरसों पिसना पड़ता है। यह हकीकत है। यह कहना कि दहेज से दूर रहिए, दहेज अभिशाप है, बिल्कुल सच है। बहुत से संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, पॉलिटिकल कुछ पार्टियां हैं जो कभी कभी ऐसी बात करती हैं दहेज के खिलाफ, किसी प्रोग्राम में उनके नेता शामिल होते हैं तो कहते हैं। लेकिन बात कहना, बात करना अलग है और उस पर अमल होना, उसको आत्मसात करना, उसको चरितार्थ करना दूसरी बात है। बहुत शादियां ऐसी होती हैं, बताइए कितनी शादियां ऐसी हो रही हैं कि जिसमें यह कहा जाता है कि दहेज शामिल नहीं था। और यहां तक मैं एक कड़वी हकीकत आपको बताता हूं जो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन एक कड़वी हकीकत यह है कि शादी के वक्त जब लड़के को लड़की वाले सामान देते हैं, बेड देते हैं, कूलर देते हैं, फ्रिज देते हैं, आजकल तो एसी वगैरह भी दे देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं, बर्तन देते हैं, गहने देते हैं, तो कहा जाता है दहेज दे रहे हैं। उस वक्त कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब रिश्तों में मनमुटाव पैदा होता है तो उसी गिफ्ट को, उसी जो वो अपनी बेटी को देते हैं मोहब्बत में, उसी को दहेज की शक्ल में वहां पर लिखवा दिया जाता है। और कई ऐसे मामले अदालतों में सामने आए कि जिसमें दहेज का, जहेज का झूठा इल्जाम लगाकर न सिर्फ पति बल्कि पति के तमाम घर वालों को एफआईआर में बुक किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको अपनी बेगुनाही साबित करने में बरसों लग गए, उनका जमीन जायदाद बिक गया, मकान बिक गया, ऐसे भी मामले सामने आए और बेकसूर होते हुए भी काफी वक्त तक जेल में जाना पड़ा। जब मामला माननीय अदालत के सामने पहुंचा, जज साहब के पास पहुंचा और उन्होंने गौर फिक्र किया या दोबारा मामले की जांच के आदेश दिए गए जहां कहीं कुछ शक हुआ, और जब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ तो पता चला कि यह मामला दहेज का था ही नहीं। दरअसल जुल्म करने के लिए, दबाव रखने के लिए लड़के वालों ने लड़के वालों पर दहेज का केस किया था और कहा था कि तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। कई बार अदालत में जज साहब ने सामने खड़ी उस औरत को जिसने दहेज का झूठा इल्जाम लगाया फटकार लगाई और कहा कि जो तुम्हारे हक में कानून बनाए गए हैं घरेलू हिंसा से तुमको रोकने के लिए, जो 498A तुम्हारे हक में बनाया गया है कानून, उसका तुमने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तुमने बेकसूर लोगों को जेल भिजवा दिया। फटकार लगाई गई। आपने मीडिया में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो ये सब वो बुराइयां हैं जिनको रोका जाना जरूरी है। अगर मैं फिर वहीं आता हूं, अगर बदरुद्दीन अजमल जो आसाम से सांसद हैं उनको लगता है कि एक समाज के, एक समुदाय के लोग क्राइम में नंबर 1 हैं और किसी काम में वो आगे नहीं है, लेकिन क्राइम में आगे हैं, रेप, चोरी, डकैती, लूट, तो उसके लिए, उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं बदरुद्दीन साहब ने? आप AUDF जो उनकी पार्टी है जिससे चुनाव लड़ते हैं उसके अध्यक्ष भी हैं, मजबूत विपक्ष भी हैं आसाम में, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप देवबंद दारुल जो इस्लामिक शिक्षण संस्थान है उसके आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, मौलाना भी हैं, लीडर भी हैं। तो आपने इसमें क्या कदम उठाया? और बदरुद्दीन अजमल ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी सवाल है कि जो हर बात के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि सरकार मुसलमानों को नजरअंदाज करती है, सरकार मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। मैं यहां ये बात कहना चाहूंगा कि चाहे पूर्व की केंद्र सरकार हो या मौजूदा दौर की PM मोदी सरकार हो, कई ऐसी योजनाएं मुसलमानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में चली, बनाई गई कि जिनसे वो तालीम के मामले में आगे बढ़ें, लड़कियों के मामले में तो खास तौर से बनाई गई। और ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि मुसलमानों में सभी गरीब नहीं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो दौलतमंद हैं,
जैसा मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि आप लाखों करोड़ों रुपए शादियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन कौम के नाम पे आप पे धेला नहीं निकलता। कौम के नाम पर आपसे अगर कोई उम्मीद की जाए कि आप अपने शिक्षण इदारे, तालीमी इदारे, शिक्षण संस्थान कायम करें, लड़कियों को अगर आप समझते हैं कि वो बहक रही हैं, गुमराह हो रही हैं, तो उनको बचाएं, इसके लिए आप अपने स्कूल कॉलेज कायम कर लीजिए। आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं करते? आप ऐसी एजुकेशन उसमें दीजिए, ऐसा वातावरण वहां का बनाइए, माहौल बनाइए इतना काबिल तारीफ, इतना बेहतर कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाना अच्छा समझे, उनको भी लगे कि हाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों शादियों में फिजूल खर्ची करते हैं? तो ये बात बड़ी काबिल तारीफ लगी। तो सिर्फ लफ्फाजी या बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। आपने क्राइम के लिए एक समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप आंकड़ों पर बात कीजिए, जैसा अब्दुल रहमान पूर्व आईपीएस ने ट्वीट में लिखा है कि मौलाना आपके पास ये आंकड़े कहां से आए हैं? इसका ताल्लुक तो पिछड़ेपन से है, गरीबी से है, अशिक्षा से है, बदहाली से है। तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बकौल अब्दुल रहमान ये उन्होंने ट्वीट किया। तो मौलाना के पास पता नहीं कहां से आंकड़े आए हैं। बाद में सफाई भी पेश की है, तालीम को जिम्मेदार, अशिक्षा को, जिहालत को, कि तालीम हासिल नहीं करते इसलिए क्राइम में नंबर 1 है। तो क्राइम करते हैं, ये ठीक है, बहुत करते हैं, और ये भी बहुत जगह से एक हकीकत कड़वी सामने आई है। मैं यहां पर कोई मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जो बात मैं अक्सर अखबारों में पढ़ता रहता हूं कि बहुत जगहों पर एक समुदाय के लड़के, जिसकी बात बदरुद्दीन अजमल ने की है, उसमें पहले से कुछ ज्यादा तादाद नशे की ओर बढ़ी है, खुद को खोखला कर रहे हैं, और इसमें पुलिस की ओर से काबिल तारीफ अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें जब सामने आता है कि नशा तस्कर है, नशा बेच रहा था, तो पता लगता है कि इस समुदाय के भी उसमें कुछ लड़के, काफी लड़के शामिल होते हैं, जो निहायत ही गलत बात है। कोई भी समुदाय हो, हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, हमारे सिख भाई हो, या कोई भी हो, हमें सबकी सोचनी चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। नेता किसी एक समुदाय का, किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं होता। यही आज अफसोस है कि आजादी के इतने बरस बाद अब लोग धर्म को देखकर, अपने वोट बैंक को देखकर नेता बनने लगे हैं। आप ठीक है कि कोई यादव की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, कोई आदिवासियों की बात करता है, तो अगर कोई लीडर मुसलमानों पर ज्यादा गौर फिक्र करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कितना बेहतर हो कि अगर हम सबको साथ लेकर चलें, सबकी तरक्की के लिए काम करें, सबकी बदहाली दूर करें, तो फिर हम एक बहुत बड़ी, एक सशक्त, एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। और जो ये क्राइम होता है, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि बहुत नौजवान ऐसे हैं जो भटक जाते हैं, जिनको इतनी शिक्षा नहीं होती, या अगर शिक्षा होती भी है तो उनका माहौल सही नहीं होता। ये कहना कि देखिए ये इंजीनियर था, ये डॉक्टर था, ये था, ये क्राइम की तरफ मुड़ गया, तो दरअसल उसका माहौल ठीक नहीं था कि उसने जुर्म किया, उसने मर्डर किया, उसने नशा किया, उसने चोरी की, उसने डकैती की, रेप किया, जो भी बुरा काम किया। तो अगर उसने जुर्म किया तो उसका माहौल सही नहीं है। अब इस माहौल को कौन ठीक करेगा? वो लोग ठीक करेंगे कि जिनकी आवाज लोग सुनते हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, जो मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कितनी बार कहा कि अपने स्कूल कॉलेज कायम कर लीजिए। अब आप बताइए उनकी बात पर कितना अमल हुआ? बदरुद्दीन अजमल ने मर्ज बता दिया, बीमारी बता दी, रोग बता दिया, इलाज नहीं बताया, कह दिया तालीम में पीछे हैं।
अरे भाई, अगर तालीम में पीछे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कौन उनको तालीम में आगे बढ़ाएगा? आपकी बात लोग सुनते हैं, आप पर जिम्मेदारी भी है। तो आपको अवाम ने जिता करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो सिर्फ जज्बाती बातें करने से या मरज बता देने से ये चीजें हल होने वाली नहीं है। आपकी बात में कमियां ज्यादा तौर पर सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक वर्ग को बिल्कुल ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, ये बिल्कुल बेमायने है। कोई भी समाज हो, किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, उसमें सभी बुरे नहीं होते। किसी शायर ने कहा भी है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर बुराई पर आ जाए तो इंसान बुरा है। और ये हकीकत है, बुराई कहीं से भी पनप सकती है, कोई भी बुरा हो सकता है, लेकिन उस बुराई को रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करें। जिनमें जज्बा है वो मीडिया के जरिए लोगों में बेदारी लाएं, उनको जागरूक करें, उनको बताएं। और जो लोग लीडर हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, विधानसभाओं में हैं, विधान परिषद में हैं, या जिनके अपने इलाके में असर है, वोटरों पर पकड़ है, वो भले ही चुनाव न जीतते हों, कई चुनाव हार जाते हों, तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में तो सोचें ही, वो तो उनको सोचना पड़ेगा और सोच भी रहे हैं, लेकिन समुदाय के बारे में, कौम के बारे में, देशवासियों के बारे में, सभी धर्मों के लोगों के बारे में, सभी समाज के पिछड़ेपन के बारे में सोचें। और जुर्म में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन कम है, ये भी देखें। जहां पर उम्मीद है वहां पर बहुत कुछ हो सकता है। जहां पर आप देखते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा है, वहां आप ज्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। दूसरे धर्मों के धर्म गुरुओं को भी साथ लाइए, उनकी बात भी सुनी जाएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, और वो पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक नहीं जाएगा, वो पैगाम जाएगा हर एक धर्म के मानने वालों तक। और जहां क्राइम कम है वहां के लोगों को आप प्रोत्साहित कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, उनको सम्मानित कीजिए। जो क्राइम से दूर होता है उसका मार्गदर्शन कीजिए। जब हौसला अफजाई होगी अच्छे लोगों की, तो हम समझते हैं कि इस तरीके की बातें नहीं होंगी और हम सब जागरूक रहेंगे, लोग जागरूक रहेंगे। नशा हो, क्राइम हो, कोई भी किसी तरीके का जुर्म हो, उससे सब दूर रहेंगे और सब खुशहाल रहेंगे। तो यही मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से कहना था। आपको ये सब जो मैंने कहा वो कैसा लगा? कोई गलती रह गई हो तो मैं उसके लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं, हमारा भी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।